अय्यूब की किताब 38 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है, या गहरे सागर की तह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए हैं? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? हमने अय्यूब की किताब 38 से 16, 17, 18 और 19वां वचन पढ़ा। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इन सारे वचनों के लिए। लगभग सब जानते हैं अय्यूब बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, और वो इतना धर्मी था कि वो अपने परमेश्वर के वचनों पे चलता था, आज्ञाओं पे चलता था। जो परमेश्वर को पसंद है वही सब कुछ करता था। और जब शैतान को भी परमेश्वर से आज्ञा लेनी पड़ी, जब उसको डिस्ट्रॉय करना था, और ऐसा हुआ। एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हुआ। उसकी जमीन, जायदाद, घर, बच्चे, सब कुछ चला गया। फिर भी उसने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं की और कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। फिर भी शैतान का मन नहीं भरा। उसने और वापस परमेश्वर की ही आज्ञा के अनुसार कि उसके शरीर को जीव को कोई हानि ना हो, और उसका शरीर परमेश्वर ने शैतान के हाथ में दिया और उसके शरीर को उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब उसके शरीर में से बांस आती थी, एक पस जैसे गिरता रहता था, और पूरा शरीर उसका छलनी छलनी हो चुका था। और फिर भी उसने परमेश्वर को उस वक्त दोष नहीं दिया। उसकी पत्नी ने तक उसके ऊपर ब्लेम किया, लेकिन उसने परमेश्वर की उस वक्त भी स्तुति की, आराधना की, महिमा की। उसने कहा क्या सिर्फ हम सुख में ही परमेश्वर को याद करें, दुख में ना करें? वो वहां तक भी ठीक था, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने उसका धिक्कार करना शुरू किया, उसके दोस्तों ने उसके ऊपर लांछन लगाए, दोष लगाए कि ये तेरे कुकर्मों की सजा है, ये तेरे पाप की सजा है, जो आज तू ये सब कुछ भुगत रहा है। तेरा परिवार लूट गया, तेरी जमीन जायदाद लूट गई, तेरे नौकर चले गए, वो मारे गए, भेड़ बकरियां मारी गई, तेरे बच्चे मारे गए, तू आज जिस तरीके से इस खाट पे पड़ा हुआ है, ये सब कुछ तेरे कर्मों का फल है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का असर जो है ना अय्यूब के ऊपर हुआ, और उसने अपने जन्मदिन को कोसना शुरू कर दिया कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। वो अपने गिल्टीनेस में रहने लग गया, और वो दर्द से वो बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सब कुछ खो चुका था। और वो जो उसका शरीर था, वो शरीर भी पूरी तरीके से उसके हाथ से निकल चुका था। और उसके बाद जब उसके दोस्त जो उसके साथ सांत्वना करने आए थे, धीरे 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 उन्होंने उसके ऊपर दोष लगाना शुरू किया। और वो दोष जो है अय्यूब सहन नहीं कर पाया। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था किन बातों का मैं क्या जवाब दूं, और वो अपने जिंदा होने पर अपने उस जन्मदिन को कोसने लग गया कि मैं इस धरती पर पैदा ही क्यों हुआ। हालेलुया। देखिए, हम बहुत बार प्रभु में मजबूत होते हैं, परमेश्वर में मजबूत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हालात ऐसे हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम शायद परमेश्वर को दोष नहीं देते, लेकिन हमारे उन परिस्थितियों को ज़रूर दोष देते हैं जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे रास्ते नहीं मिल रहे होते कि हम किस तरीके से इन रास्तों को पार करें, इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकले, कैसे हम खुद को उभारें। और कहीं ना कहीं हम खुद ही को उसमें दोषी महसूस करना शुरू करते हैं
कि ये वक्त मुझ पर आया ही क्यों, इस वक्त के लिए मैं रुका ही क्यों, इस वक्त के लिए मैं ठहरा ही क्यों। और कहीं ना कहीं हम कितने भी परमेश्वर में मजबूत क्यों ना हो, वो इंसानी एक नेचर जो होता है, वो जो विचार होते हैं, वो उभर के बाहर आते हैं। मेरे प्रियो, देखो, ये अयुब क्या हर एक के साथ हो सकता है। आज तो हम अयुब के जैसे है भी नहीं। अयुब इतना धर्मी था कि शैतान उसको टच नहीं कर सकता था, उसको परमेश्वर से आज्ञा लेनी पड़ी। और परमेश्वर ने उसको आज्ञा देते वक्त ये कहा, तू उसकी जान को नहीं छुएगा, बाकी सब कुछ मैं उसके तेरा उसके हाथों में दे देता हूँ। शैतान में भी वो दम नहीं था। आज हम तो ना जाने कितने बार गिरते हैं, संभलते हैं। शायद हम बहुत विश्वासी भी हो, हम परमेश्वर में मजबूत भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम अयूब की तरह हम उन परिस्थितियों से जब गुजरते हैं, उन परिस्थितियों को जब हैंडल नहीं कर पाते, जब वो दोष हमारे ऊपर आते हैं, जब वो ब्लेमिंग हमारे ऊपर आते हैं, तो हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं और हम खुद ही खुद में कुड़कुड़ाते हैं और खुद ही खुद के जीवन को हम कोसते हैं कि ऐसा क्यों। देखो, परमेश्वर ने जब अयुब ये सारी बहुत सारी बातें कर रहा था, आप जब अयुब की किताब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, उस वक्त परमेश्वर ने अयुब की इन सारी बातों का उसको उत्तर दिया। आप 38-39 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को किस तरीके से प्रकट किया। परमेश्वर ने उसको उस सवाल किए, क्या तू ये कर सकता है? क्या तू गहरे सागर की तह में कभी चल फिर सकता है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हो सकते हैं? क्या घोर अंधकार के फाटकों को तूने कभी देखा है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? तुझे अंधियारे का स्थान कहाँ है, तुझे पता है? बहुत सारे सवाल। ये वो परमेश्वर है जिसने इन सारी चीजों को बनाया है। वो परमेश्वर है। तो क्या उसको पता नहीं है हमारी परिस्थितियां क्या है? लोग हमारी इस हालात का, हमारे इस सिचुएशन का किस तरीके से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो ये हमें जीवन दिया है, परमेश्वर का जो ये हमारे लिए चुनाव है, क्या वो व्यर्थ हो जाता है ये सारी चीजें होने के बाद? नहीं। क्या हम इस पृथ्वी की गहराई को, आकाश की गहराई को, सागर की गहराई को हम नाप सकते हैं? नहीं। परमेश्वर बहुत सारे सवाल करता है। क्या ये सारे जो मेरे मिरेकल्स है, ये जो मेरी सारी महिमाएं जो पृथ्वी पर तू देख रहा है, क्या तू उसके हद तक तो पहुंच सकता है? क्या तू सिंहनी के लिए आहर पकड़ सकता है? क्या तू सिंहों का पेट भर सकता है? कितनी सारे सवाल परमेश्वर करता है। परमेश्वर कहता है, क्या जो मेरी योजना तुम्हारे लिए कभी हानि की हो सकती है, बुराई की हो सकती है? परमेश्वर को पता है कि हमारी हमारी हद क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है। अगर हम परीक्षा में भी जा रहे हैं तो उसको पता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा किस हद तक उस परीक्षा में ठहर सकता है, रुक सकता है। हम परमेश्वर की इन सारी गहराइयों को, उसकी सारी हाथों की रचनाओं को जो इस दुनिया भर में फैला है, हम नहीं नाप सकते। परमेश्वर कहता है, क्या तेरी समझने से बाज उड़ता है या दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? ये सारी चीजें कौन करता है? बाज जो क्या हमारी समझ से उड़ सकता है? नहीं। उसको दक्षिण दिशा में अब उड़ना है, उसको अपने पंख फैलाने, ये कौन बताता है? ये परमेश्वर बताता है। ये सारी चीज़ें हमारी समझ के परे है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ये जो हमारी सिचुएशन है, ये जो हमारे जीवन की रुकावट है, ये लोगों के जो ये बोल है, ये इससे हम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं? क्या इसमें परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? इस परिस्थिति में क्या प्रभु हमारे साथ में नहीं है? क्या इन परिस्थितियों का अंत उसने देखा नहीं है? ज़रूर देखा है उसने। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हमारे जीवन में आते हैं।
हाल फिलहाल मैं और मेरा परिवार इन सारे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस एक हफ्ते में मैंने मेरे भाई को, मेरी माँ को खोया और मेरे डैडी आज अभी भी हॉस्पिटल में बहुत सारी सिचुएशन से जूझ रहे हैं। लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर इन सारी चीज़ों से भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं। हम परमेश्वर से क्यों, किस लिए सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया है, उसकी सारी योजनाएं हमारे लिए भलाई की है, हानि की नहीं है, नाश की नहीं है। उसको पता है उसको अपने बच्चों को सांत्वना कैसे देनी है। मेरा जो भाई गुजर गया वो कोई बूढ़ा नहीं था, ओनली 39 ईयर्स ओल्ड। मेरी मम्मी जो ऑफ हुई, जिस सिचुएशन से ऑफ हुई, 8 दिन तक ना किसी ने उससे बात की, ना फ़ोन पे उसकी आवाज़ सुनी, ना किसी ने उसको देखा। एक हॉस्पिटल के बंद कमरे में थी। मेरे पापा जो जिस लेवल पे वो डिप्रेशन के स्ट्रोक में चले गए उन दोनों को खोने के बाद में। लेकिन हमें ये पता है कि परमेश्वर ने हमारे पापा को आज अगर रखा है तो ज़रूर उसकी कुछ योजना है। हमें उस योजना का इंतज़ार करना है, क्योंकि भले ये दर्द है लेकिन इस दर्द में भी हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारी सांत्वना कर रहा है। उसने हमें छोड़ा नहीं है, वो हमारे साथ में है। हम उसको नहीं कह सकते कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, जबकि हमारी प्रार्थनाएं तो कुछ और थी, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं शायद कुछ अलग हों। हम नहीं कह सकते मैंने तो ये प्रार्थना की थी, फिर तूने उस प्रार्थना का जवाब ऐसा क्यों दिया। हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये अध्याय मैंने पढ़ा है 39 अय्यूब का, तो एक एक सिचुएशन के बारे में परमेश्वर लिखता है। आकाश मंडल से लेके, पशु पक्षियों से लेके, भूमंडल से लेके, महावृष्टि से लेके, जो पशु पक्षियों के अंडे भी वो भूमि पर छोड़ के जाते हैं ना, उनसे लेकर हर एक परमेश्वर की योजना के तहत चलता है। अगर वो दोष नहीं देते, अगर वो नहीं उससे पूछते, तो जिस परमेश्वर ने मेरा आपका चुनाव किया, इस दुनिया से अलग किया, जिसने उसने उसने हमको पहचान दिखाई कि यीशु मसीह खुदा है, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, तेरा और तेरे परिवार का परमेश्वर जिसने दिखाया, तो उसकी योजना का हमें इंतज़ार करना है और उससे वो ताकत मांगनी है। हे प्रभु, उस योजना को पूरा करने के लिए हमें वो हिम्मत दे, ताकत दे, संयम दे, ताकि हम कहीं भी गिर न जाए। तेरे उस अनुग्रह से हम उठे और रोज चले, उस रोज के अनुग्रह को हम रिसीव करें, हम रोज उस अनुग्रह में चले। क्यों परमेश्वर कहता है रोज का अनुग्रह, रोज हमें अनुग्रह मांगना है, क्योंकि हमें पता नहीं कल और क्या परिस्थिति का हमें सामना करना पड़े। इसके लिए मांगना है प्रभु तेरा अनुग्रह वो दे, उस अनुग्रह से हम चले। सचमुच परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया, इस भूमंडल को बनाया, हर एक फल फ्रूट, पशु पक्षी, मानव की रचना, आकाश मंडल की रचना, इस भूमि की रचना, इस पाताल लोक की रचना, हर एक चीज उसकी की हुई है। जब हम उसकी छोर तक नहीं पहुंच सकते हैं, उन सारी चीज़ों का अगर हम जवाब नहीं दे सकते हैं, तो हमारे जीवन की इन परिस्थितियों में जब हमें कुछ सोचता नहीं है, तो हमें सचमुच हमें उसके बाहों में चले जाना है, ना कि हमें पूछना है क्यों। सचमुच उसकी बाहों में हमें समेट जाना है। वो हमें अपने अनुग्रह, कृपा और प्यार से भर देगा, अपनी सांत्वना से वो हमें भर देगा, क्योंकि उसकी सांत्वना ही हमें इन सारी परिस्थितियों से उभार सकती है।
क्योंकि हमें मनुष्य वो प्यार नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं ये रिश्ते खत्म ही होने वाले हैं, या हमारे मरने के बाद या उनके मरने के बाद। लेकिन एक रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, जो कृपा का, दया का, प्यार का, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। जब हम ये दुनिया भी छोड़ेंगे ना, तो भी उसने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हमें उसके साथ निरंतर रहना है, क्योंकि आज उस समय में हम जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि कब क्या होने वाला है। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, उसके पास हमें बैठना है। सारी इन परिस्थितियों को लेकर वो हमें वो संयम देगा, इन परिस्थितियों से निकलने के लिए हमें वो ताकत देगा। हमें डर कभी मौत का नहीं होना चाहिए, हमें डर किसी वायरस का नहीं होना चाहिए, हमें डर किसी को खोने का नहीं होना चाहिए। हमें डर हमेशा हमारे परमेश्वर का होना चाहिए कि कहीं हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं ना। ये डर हमें हमेशा होना चाहिए, क्योंकि वो जितना हमसे प्यार करता है उतना हमसे प्यार कोई नहीं कर सकता है। अगर आज इस चीज़ को मैंने समझा है, अगर आपने समझा है, तो ज़रूर उस परमेश्वर के पास बैठिए और उस परमेश्वर के पास में बैठकर उससे मांगिए कि जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, प्रभु तेरी ताकत, तेरा संयम निरंतर मेरे साथ बना रहे। मैं रोज़ तेरे अनुग्रह को रिसीव करूं और उसमें चलूं। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस वचन को सिखाने के लिए। प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, मान महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। यीशु राजा, मांगते हैं पिता परमेश्वर कि वो अनुग्रह तो हमें दे पिता परमेश्वर, ताकि हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस है, जिस उससे हम लड़ पाए मेरे राजा। क्योंकि प्रभु सारे रिश्ते नाते हमसे छूट जाएंगे, टूट जाएंगे पिता परमेश्वर, लेकिन तेरा वादा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा प्रभु। हम उस वादे के ऊपर विश्वास रखते हैं प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर, जो हालात, जो परिस्थितियां अभी चल रही है मेरे राजा इस दुनिया में, उस परिस्थिति में यीशु राजा तू हमारे साथ बना रहे प्रभु, और हम तेरे साथ बने रहे, इसके लिए तू हमें वो ताकत दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए प्रभु जो ये वचन सुन रहे हैं। प्रभु मांगती हूँ प्रभु आज का ये वचन इनके जीवन को छू जाए मेरे राजा, और ये अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में इस वचन को इम्प्लीमेंट करें। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि पृथ्वी के हर एक छोर को तूने बनाया है मेरा राजा। जब हम उस तक नहीं पहुंच सकते तो हम कौन सी कंप्लेंट तेरे पास कर सकते। हम आए और तेरे बाहों में समेट जाए, ताकि इन परिस्थितियों से लड़ पाए मेरा राजा। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही वो ताकत हमें दे सकता है। प्रभु मांगते हैं पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस के लिए, ये वायरस यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, निकल जाए मेरे राजा। प्रभु ये जो मौतें हो रही है पिता परमेश्वर, प्रभु तू इनको रोक दे मेरे राजा। और जिनके घरों में पिता परमेश्वर ये मौतें हुई है, उनके परिवारों को तू सांत्वना दे मेरे राजा। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, उनके ऊपर तेरी दया कृपा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। सबको तू अपने लहू में ढाक और सेफ रख पिता परमेश्वर। प्रभु इनके हाथ के कामों को तू आशीषित कर, हर एक के घर में रोजी रोटी बनी रहे, और सबको तू चंगाइयों से भर दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमेन।